वेलकम बैक जी। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। हर हफ्ते इसी वक्त ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। आज हम पीछे पड़े हुए हैं सफ़ेद मोतिया के। वो क्या है, क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इस पे बात हो रही है। थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे इसके इलाज के हवाले से, फिर कुछ अहम टिप्स आपको देंगे कि कैसे आप अपनी आँखों की देखभाल कर सकते हैं। जी हाँ, आज मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आँखों के माहिर हैं और यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल मोहकम बे में काम करते हैं और आज सफ़ेद मोतिया या कैटरैक्ट पे बात कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर साहब हमने बात की थी कि इसकी वजूहात के हवाले से, तो आपने कुछ बड़ी तफसील से कहा और मेरी तरफ देखते हुए कहा कि आपके अगर सफ़ेद बाल हैं तो आपको सफ़ेद मोतिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उम्र का इसका काफ़ी लिंक है और जब भी आप 60 साल की उम्र कहते हैं, आप मेरी तरफ देखते हैं, मैं अभी 60 साल का नहीं हुआ वैसे, मैं आपको बता दूं, लेकिन ज़ाहिर है इसकी ये एज रिलेटेड इलनेस है और इससे कोई भी बच नहीं सकता। ज़ाहिर है उम्र के साथ साथ इसके होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए भी ज़रूरी है कि इसके बारे में ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए। तो वजूहात के हवाले से एक तो एज रिलेटेड आपने बात की, फिर हमने शुगर का इसमें लिंक किया। शुगर के अलावा या बीमारी के अलावा कुछ और भी इसके लिंक्स हैं, इसकी वजूहात हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया जी। जी शकील भाई, इसमें बहुत सारे और कॉमन फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तो दवाइयाँ हैं। ख़ासकर जो लोग स्टीरॉइड्स पे हैं किसी और वजह से, उनमें कैटरेक्ट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपकी आंख पे कोई चोट लगी है, आपको कैटरेक्ट बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, किसी उम्र में भी वो लगी हो। अगर आप कोई और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं आँख की, अपनी कंडीशंस, जिसकी वजह से कैटरेक्ट आपको बन सकता है। उसके अलावा कंजेनिटल कंडीशंस कुछ, जिसका हमने पहले जिक्र किया, कुछ कंजेनिटल कंडीशंस में आपकी आंख में कैटरेक्ट बन जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आमतौर पर ये सफ़ेद मोतिया उम्र की वजह से ही होता है। अगर आपकी आंख की कोई सर्जरी हुई है किसी किस्म की, अगर आपकी रेटिना की कोई सर्जरी हुई है मिसाल के तौर पर, या आंख के कॉर्निया की कोई सर्जरी हुई है, या ग्लोकोमा या सफ़ेद मोतिया, काले मोतिया के लिए कोई सर्जरी हुई है, तो सफ़ेद मोतिया बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा उसमें होंगे। ठीक है जी, बात हो रही है सफ़ेद मोतिया के हवाले से और इसकी वजूहात पे अभी हमने बात की। अब आगे बढ़ते हैं और ज़ाहिर है मुझसे बहन भाई जानना चाहेंगे कि फिर इसका इलाज क्या है। जब इसकी अलामात सामने आने लगे, वजूहात का इल्म होने लगे, उम्र के साथ साथ आपको पता चले कि आपके विजन पे इफ़ेक्ट हो रहा है, तो फिर पहला स्टेप क्या है, क्या करना चाहिए हमें? जी, सबसे पहले तो आपको अपने ऑपरेशन के पास जाना चाहिए, जो कि ये देख के आपको बता सकेंगे कि आपकी नज़र कैटरेक्ट की वजह से कम हो रही है, ना कि किसी और वजह से। बिल्कुल। और उसके हवाले से उस हिसाब से आपको आपका जो रेफरल है हॉस्पिटल में, वो एक्सपीडिएट किया जा सके। सफ़ेद मोतिये में जिस तरह मैंने जी पहले अर्ज़ किया कि सफ़ेद मोतिये में आपकी आंख का जो कुदरती लेंस होता है वो ओपेसिफाई हो जाता है, या वो क्लाउडी हो जाता है, या वो धुंधला जाता है। तो कैटरेक्ट सर्जरी में हम एक छोटा सा इंसिजन देते हैं कॉर्निया के ऊपर आमतौर पर, और या कॉर्निया के पास हम एक स्पेशल मशीन से जो आपकी आंख के अंदर कैटरेक्ट है, लेंस है, उसको हम निकाल देते हैं और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट हम उसकी जगह डाल देते हैं। और उसके बाद आमतौर पर स्टिचेस नहीं लगाते, आपको कुछ दवाइयाँ ज़रूर दी जाती हैं आंख में डालने के लिए, बाज़ औक़ात खाने के लिए भी, और आपका फिर उसके बाद फॉलोअप होता है हॉस्पिटल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। आइए चलते हैं, बात करते हैं हाजी अफजल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शकील भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मेरे ख्याल में मैंने आपको पहचान लिया जी। अच्छा जी, बड़ी बात है। और तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। शकील भाई, वो डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि एक मेरे दोस्त है, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा अभी डॉक्टर साहब चूँकि स्पेशलिस्ट हैं इस मामले में, तो इनसे पूछ लूँ। जी जी। वो पूछना ये था कि अगर किसी ने कैटरैक्ट का उनका वो ऑपरेशन हो चुका हो जी, यानी कि उन्होंने वो क्लियर लेंस डाल दिए हो आंखों में, तो उसके बाद क्या वो कई साल पहले की बात है, तो क्या वो अगर ये जो लेज़र आई ट्रीटमेंट होती है इसके लिए वो जाना चाहें, या फिर आजकल पता चला है कि जो वो लेंसेज हैं वो ऐसे होते हैं कि उनमें जो आपकी विजन के लिए मैग्निफिकेशन वगैरह होती है वो भी
उन्हीं के लेंसेज के अंदर ही ऐसी होती है, वो लेंस ही ऐसे होते हैं कि वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपको वो लेंस है वो डाल देते हैं। तो क्या वो इस तरह हो सकता है? एक बार ऑपरेशन हो चुका हो, कैटरैक्ट रिमूवल हो चुका है दोनों आंखों का, ये लेंस डाल चुके हैं। ठीक है हाजी अफसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल पूछा आपने जानने वाले के लिए। हम इंशाल्लाह इस पर ज़रूर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़ जी। और हाजी अफसल साहब माशाल्लाह उम्मा चैनल पे नातिया प्रोग्राम पेश करते हैं, बहुत अच्छे नात ख्वाह हैं और माशाल्लाह अल्लाह उनकी उम्र दराज करे और हमेशा उन्हें खुश खुर्रम रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ोन करने का। तो जी हाँ, ये इनका सवाल जो अपने जानने वाले के लिए, दोस्त के लिए है कि किसी का अगर ऑपरेशन हो चुका हो तो उसके बाद क्या कुछ अरसे बाद कोई लेंस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मैं ज़रा थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा इस सवाल का जवाब देने में, मैं इसे ज़रा थोड़ा सा तफसील में बताना चाहूँगा। ठीक है। सबसे पहले तो जो हमारी आंख में कुदरती लेंस होता है उसमें ये सलाहियत होती है कि वो अकोमोडेट करता है दूर के लिए और नज़दीक के लिए। ठीक है। वो 6 मीटर के लिए भी अकोमोडेट करेगा और 6 इंच के लिए भी अकोमोडेट करेगा। लेकिन जो हम कुदरती लेंस जब निकाल देते हैं उसकी जगह जब हम आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं उसमें ये सलाहियत नहीं होती। तो आमतौर पर हम लोग जो लेंस डालते हैं वो दूर के लिए तो ठीक होता है, लेकिन नज़दीक के लिए आपको रीडिंग ग्लासेस या नज़र की ऐनक है नज़दीक के लिए वो आपको दरकार होती है। कुछ केसेस में अगर पेशेंट रिक्वेस्ट करे तो हम नज़दीक की उसकी नज़र ठीक कर देते हैं, यानी कि वो विदाउट ग्लासेस रहेगा, लेकिन दूर के लिए उसको ऐनक की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप इसमें से कौन सी ऑप्ट करना चाहते हैं। अब जहाँ तक इन्होंने ये पूछा है कि जी इस लेंस को निकाल के इसकी जगह दूसरा लेंस, मल्टीफोकल लेंस की वो गालबन बात कर रहे हैं, वो डाल दिया जाए, तो ये तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है किसी सूरत में, क्योंकि अगर आपकी आंख एक दफ़ा सेटल हो गई है तो आप उसको उस लेंस को निकालना कॉम्प्लिकेशंस होने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो उस लेंस को बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता अनटिल अनलेस उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है। बिल्कुल ठीक है। एक कॉल ले लेते हैं और इंशाल्लाह उस पर दोबारा बात करेंगे। फिदा हुसैन नॉर्वे से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम हुजूर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। पहले तो रबीउल नूर शरीफ मुबारक हो आप सबको। आपको भी मुबारक हो और नॉर्वे में इस वक्त जितने भी हमारे बहन भाई सुन रहे हैं उनको भी मुबारक हो। सर्दी कैसी है? सर्दी काफी है नॉर्वे में या? सर्दी हजूर रात को 4-5 माइनस होता है, दिन को तो भी 0 है, लेकिन अच्छा। सर्दी शुरू होगी अब। सर्दी शुरू हो गई जी। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे फिदा भाई? जी जी क्या सवाल पूछना चाहेंगे? जी हजूर, ये गुजारिश है, मेरा नवासा है, 4 साल उम्र है जी, असनैन। तो ये पैदाशी इसकी नजर में फर्क था कि नजर टेढ़ी हो जाती है। अच्छा जी जी, तो नजदीक की जो बिनाई है वो कमजोर है, दूर की तकरीबन ठीक है। तो ये अभी उसको पता चला कि कुछ अरसे से है? नहीं, पता था मैं चल गया जब तकरीबन जब ये 2 साल का था। 2 साल की उम्र में? जी जी, तो अभी इसके ये है कि कंट्रोल हो रहा है। अभी 3-4 दिन हुए, MRB हुआ है दिमाग का। अच्छा जी जी, तो डॉक्टर लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ठीक। तो बस ये है कि डॉक्टर साहब से मशवरा लेना है कि क्या एहतियाती तदाबीर क्या की जाए, या क्या वो अपने तरफ से मशवरा दें कि क्या होना चाहिए। ठीक है जी। डॉक्टर साहब कुछ सवाल इनसे पूछना चाह रहे हैं वजात के लिए? नहीं, मैं समझ गया उनका। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी फिदा हुसैन नॉर्वे से फोन करने का। आप प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह इस पर बात होगी। अल्लाह हाफिज जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और नॉर्वे में सर्दी ज्यादा है जी, सर्दी का तो कोई नहीं असर सफेद मोतियों में? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बस ये आपने कर दिया। तो ये अच्छा, अफसल भाई का जो हाजी अफसल साहब का जो सवाल था जी, जिसमें मैंने जिस तरह अर्ज किया कि अगर आपकी आंख में एक दफ़ा लेंस डल चुका है तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि उस लेंस को निकलवा के मल्टीफोकल लेंस डलवाया जाए। दूसरा उन्होंने बात की लेज़र सर्जरी की। अब लेज़र सर्जरी तो मुख्तलिफ अक़साम की हो सकती हैं। आमतौर पर अगर आपकी सफ़ेद मोतिया अगर आपका निकाला जा चुका है तो उसमें आपकी आंख में जो लेंस डाला गया होगा वो आपकी दूर की नज़र ठीक करने के लिए डाला गया होगा, और उसके बाद आम तौर पर आपको ग्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती या थोड़े बहुत नंबर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर आप रिफ्रैक्टिव लेज़र सर्जरी की बात कर रहे हैं जो कि ऐनक उतारने के लिए इस्तेमाल होती है,
उसमें वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर आपकी दोस्त की आंखों का मोतिये का ऑपरेशन हुआ है तो उनकी उम्र 50 साल या 60 साल या उससे ज़्यादा होगी। उन केसेस में ड्राई आई के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी होती है, जो लेज़र मतलब जिसकी आप जो मैं समझ सका हूँ कि जो लेज़र ऐनक उतारने के लिए आप करते हैं, उसमें ड्राई आई ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसमें रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, एक लेज़र हम ये इसलिए करते होते हैं कि जब हम लेंस आंखों के अंदर आर्टिफिशियल डालते हैं तो कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद उस लेंस के पीछे एक मेम्ब्रेन या एक और एक फिल्म बन जाती है और उसकी वजह से नज़र धुंधला जाती है दोबारा। तो उसके लिए भी हम लेज़र करते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक प्रोसीजर है जिसमें आपको लेज़र मशीन पे बिठाया जाता है और 2 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा आपको अरसा दरकार नहीं होता, और उसमें उस मेम्ब्रेन में या उस फिल्म में एक होल बना दिया जाता है और आपकी नज़र फौरी तौर पर वापस आ जाती है। अगर उस लेज़र की आप बात कर रहे हैं तो जी, उस लेज़र वो तो रिकमेंडेड है आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप डॉक्टर कामरान आफ्ताब आमद से बातचीत सुन रहे हैं सफ़ेद मोतिये के हवाले से। आइए टेलीफोन लाइन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर खान एल्सबरी से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर करीम सलाम साहब, सबसे पहले आपको और डॉक्टर कामरान आफ्ताब साहब को बहुत मुबारक सलाम। वालेकुम सलाम। 3 तहकीकी सवाल इंसानी जिस्म का अहम हिस्से पर। पहला, क्या मायोपिया शॉर्ट साइटेड ट्रीटमेंट के लिए जो अभी जदीद टेक्नोलॉजी ऑपरेशन मसलन लेजर लेजिक लेजैक सर्जरी जो कि 20-25 साल से मजीद चल रहा है खासकर मगरब में, क्या उनके कोई रिसर्च स्टेटिस्टिकल स्टडी मौजूद है उनके साइड इफेक्ट्स पर कि उसके साइड इफेक्ट्स बाद में कैटरेक्ट बन सकता है? क्योंकि वो कंपनी तो ये ऑपरेशन बेचते हैं, लेकिन असल हकीकत स्टेटिस्टिकल एविडेंस क्या है? क्या कॉन्टैक्ट लेंसेज खासकर जो रात को मायोपिया के लिए इस्तेमाल करने से सफेद मोतिया का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है? दूसरा, क्या कैटरेक्ट के कोई जेनेटिकली इनहेरिटेड लिंक है? तीसरा आखिरी सवाल, क्या सफेद मोतिया के ऑनसेट को डिले करने के लिए कोई आई एक्सरसाइज मसलन द बेस मेथड या कोई जनरली कोई लेंस को एक किस्म का वर्जिश मिल जाएगा? क्या जनरली आई नजर के लिए कोई आई एक्सरसाइज होता है जैसे जिस्म के और मसलन मसल्स के लिए एक्सरसाइज? क्या इसी तरह लेंस के लिए कोई जनरली एक्सरसाइज है? अगर डॉक्टर साहब इस पर थोड़ा इल्मी रोशनी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खान, आपने मेरे ख्याल में हमारे पूरे प्रोग्राम के सारे सवाल कर डाले और बहुत अच्छे सवाल थे माशाल्लाह। अच्छा, ये उनका पहला सवाल था कि रिसर्च है कोई साइड इफेक्ट के बारे में जैसे शॉर्ट साइट? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खान फॉर योर कॉल, बहुत शुक्रिया आपका। जी, जिस तरह आपने फरमाया कि क्या लेसिक लेजिक और फोटो रिफ्रैक्टिव कैरेक्टेक्टमी या इस तरह की जो बाकी लेज़र ट्रीटमेंट है जो शॉर्ट साइटेड को या मायोपिया को ठीक करने के लिए लेज़र किया जाता है, क्या इसकी वजह से अर्ली ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट हो सकता है? तो इस तरह का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, क्योंकि ये हम ऑकुलर सरफेस पे सर्जरीज कर रहे होते हैं। ऑकुलर सरफेस सर्जरीज की कोई कॉम्प्लिकेशन कैटरेक्ट नहीं है। हाँ, इंट्रा ऑकुलर अगर सर्जरी हुई है, अगर आपने आँख के अंदर एंटर किए हैं किसी पेशेंट की, तो उसमें कैटरेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरा आपने सवाल किया कॉन्टैक्ट लेंसेज के हवाले से। जी, कॉन्टैक्ट लेंसेज अगेन, चूँकि आप आँख की सरफेस के ऊपर वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें कैटरेक्ट का इंसिडेंस ज़्यादा नहीं होगा। जेनेटिक लिंक का जेनेटिक लिंक जी, जिस तरह मैंने पहले हमने थोड़ी सी बात की, जेनेटिक लिंक इसमें डेफिनेटली होता है। कुछ कंडीशंस हैं, चूँकि आप तो मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मैं कुछ वो टर्म्स आपके साथ डिस्कस भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक गैलेक्टोसीमिया है। गैलेक्टोसीमिया एक जो बच्चों में होता है, उसमें कैटरेक्ट की बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। उसके अलावा लोए सिंड्रोम है और बेशुमार ऐसे सिंड्रोम्स हैं बच्चों में, कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कैटरेक्ट हो जाता है बच्चों में और बहुत जल्दी हो सकता है। और आखिर जो आई के लिए कोई एक्सरसाइज रिकमेंडेड है जैसे बाकी? नहीं, कैटरेक्ट एज रिलेटेड फिनोमेना है, ये एक कंडीशन है, एक डिजीज़ नहीं है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर अपनी शुगर कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसका ऑनसेट शायद आप थोड़ा सा डिले कर लें,
लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन एक्सरसाइज कोई नहीं इसकी? नहीं, आई एम अफ्रेड कि इस तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं है जो कि कैटरेक्ट के ऑनसेट को डिले कर सके। उम्र कम करने के लिए भी कोई दवाई नहीं है? अच्छा सॉरी जी, माजत ख्वाह फिदा हुसैन नॉर्वे से, आपकी बारी पहले थी, लेकिन चूँकि डॉक्टर साहब के बहुत से सवाल थे और बड़े टेक्निकल सवाल थे तो हमने कहा चलो उस पर करते हैं। फिदा हुसैन नॉर्वे से, उन्होंने कहा कि उनके नवासे जो हैं 4 साल की उम्र के हैं, हुसनैन उनका नाम है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नाम है जी। उनकी नज़र का इशू है, नज़दीकी नज़र कमज़ोर है, 2 साल से ये मसला है जी। और उन्होंने कहा कि MIR जो है वो भी हो चुका है जी। तो वो जानना चाहते हैं कि एहतियाती तदबीर क्या करनी चाहिए, हुसनैन को क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया फिदा भाई आपका कॉल करने का नॉर्वे से। जी, जो आपने फरमाया कि उसका MRI स्कैन हुआ है ब्रेन का, अब एग्जैक्टली जब तक ज़ाहिर है मैं पेशेंट को नहीं देखूंगा, मैं उस पर कोई कमेंट तो एग्जैक्टली नहीं कर सकता, लेकिन उसमें कुछ शायद सस्पेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स, कुछ ऐसी कंडीशंस दिमाग की हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी आंखों के ऊपर असर होता है, आपकी नज़र जो दूर की है या नज़दीक की है वो मुतासिर हो सकती है, या आपकी आंखें आपकी आंखों में टेढ़ापन या स्क्विंट आ सकता है। अगर उसको रूल आउट कर लिया गया है कि उसमें कोई ऐसी दिमाग की कंडीशन की वजह से ये मसला नहीं है, ये सिर्फ आंखों की वजह से मसला है, तो अब इसमें बड़ी बहुत कॉमन सी कुछ वजूहात हैं। एकोमोडेशन इंसफिशेंसी है, या कन्वर्जेंस इंसफिशेंसी है, या आपके बच्चे की वैसे ही कुदरती तौर पर नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। अगर उसकी दूर की नज़र ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आफ्टर सर्टन एज कुछ उम्र गुजरने के बाद उसकी नज़दीक की जो नज़र है वो रफ्ता रफ्ता बहाल हो जाएगी, और उसको शायद एडल्ट लाइफ में जब वो बड़ा होगा तो उसको नज़दीक के लिए नज़र की ऐनक की ज़रूरत ना पड़े बिल्कुल ही, या पड़े तो शायद बहुत कम पड़े। इसमें फिर कुछ, हाँ, इसमें एक्सरसाइजेस का कुछ रोल है। अगर अब ये भी डिपेंड करता है कि क्या वो एकोमोडेशन इंसफिशेंसी की वजह से या कन्वर्जेंस इंसफिशेंसी की वजह से उनकी नज़दीकी नज़र कम है, तो उसमें आँख की एक्सरसाइजेज कुछ होती हैं जो कि करने से आँखों की वो एक्सरसाइजेज करने से इस कंडीशन पर बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन वो आपको मशवरा आपका जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है लोकल, जो आई स्पेशलिस्ट है, वो वही दे सकता है, क्योंकि उसके पास आपके बच्चे का सारा रिकॉर्ड है और वो देख के बता सकता है कि क्या एक्सरसाइजेस उसकी उस स्पेसिफिक केस में उसको हेल्प करेंगी या नहीं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद मेरे मेहमान हैं। बात हुई है सफ़ेद मोतिया क्या है, क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इलाज के हवाले से बात कर रही है। इसके साथ साथ आपकी तरफ से कॉल भी ले रहे हैं। नईम हमारे साथ लंदन से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे नईम भाई? मैंने कैटरेक्ट, मेरा ऑपरेशन हुआ था कुछ 6-7 साल पहले। 5 साल पहले जी। डबल विजन का प्रॉब्लम हो गया मुझे। किसका? नईम भाई आपकी टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा है तो वो ज़रा इंटरफियर कर रही है। एक सेकंड, ज़रा आवाज़ अगर कम कर दें कम तो अभी बिल्कुल ठीक है सुन रही है ना साथ जी। आपने कहा कि 5 साल पहले आपका ऑपरेशन हुआ था। 6 साल हुए जी, याद नहीं, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद वो डबल विजन शुरू हो गया। अच्छा अच्छा, तो आपकी कैटरेक्ट सर्जरी दोनों आंखों में हुई है या सिर्फ एक आंख में हुई? राइट साइड पे। अच्छा, राइट साइड पे हुई, ठीक है ठीक है। और आप कैटरेक्ट सर्जरी से पहले कोई ग्लासेस इस्तेमाल करते थे? देखो एक्चुअली उससे पहले तो कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं की, लेकिन वो कैटरेक्ट वो हुआ था तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्तेमाल करो। वो मेरी आई में ड्राई है ना, तो उस वजह से मुझे उन्होंने सेल्यूबिस एक वो है अपना ड्रॉप्स वो दिए हैं, ठीक है, और लेकिन ऑइंटमेंट दी हुई है, तो ड्राई है मेरी आई। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नहीं भाई, आप प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जी हाँ जी, आज सफ़ेद मोतिया के हवाले से बात हो रही है, आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ट्रीटमेंट पे बात होगी और उसके साथ साथ कुछ अहम टिप्स आप तक पहुंचाए जाएंगे ताकि आप अपनी आंखों की हिफाजत कर सकें। तो ये नईम साहब का जो सवाल था कि उनका ऑपरेशन हुआ, तो ये डबल विजन क्यों होता है जी, इसकी क्या वजूहत है? देखें, इस केस में, स्पेसिफिक केस में, वैसे तो डबल विजन की बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं जी, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में मैं 2 चीज़ों पे फोकस करना चाहूँगा। डबल विजन या तो इस वजह से आपको हो रही है कि आपकी आंख के अंदर जो लेंस डाला गया है वो उसका नंबर इंटायरली डिफरेंट है जो कि आपका ओरिजिनल लेंस था, या अगर वो नंबर ठीक है तो आपकी दूसरी आंख में
कोई ऐनक शायद लगने वाली है जो आपने इस्तेमाल नहीं की, या अगर ऐनक लगा के भी आपको डबल नज़र आ रहा है तो उन आँखों में जो ऐनक का नंबर है दोनों साइड पे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसका सिंपल सा हल ये है कि अगर एक तरफ कैटरेक्ट सर्जरी हो चुकी है तो दूसरी तरफ कैटरेक्ट सर्जरी करवा ली जाए और उसको एग्जैक्टली वो सेम नंबर का लेंस दूसरी आंख में डल जाए और उसकी वजह से ये डिप्लोपिया का मसला ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो नर्व्स जो ब्रेन से हमारे आ रही होती हैं, आंख के मसल्स को सप्लाई हो रही होती हैं, अगर उसमें कोई डैमेज हो किसी वजह से, आम तौर पर वो होता है फोर्थ नर्व पाल्सी या जो हमारी चौथी नर्व जो दिमाग से आ रही होती है, आंख के मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा लोगों में वो डैमेज होती है, उसकी वजह से भी डिप्लोपिया हो जाता है। अगर ये डिप्लोपिया या डबल विजन उसकी वजह से है तो उसके लिए फिर आपकी जो मसल है उसकी या फिर सर्जरी होगी या उसको किसी तरीके से करेक्ट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। आइए अगली टेलीफोन लाइन की तरफ चलते हैं। फर्रत इस वक्त हमारे साथ है, वेकफील्ड से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब मैं फारूक बोल रहा हूँ डीजबरी से, वेकफील्ड से। जी भाईजान। मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से, अगर रेटिना में पिगमेंटोसा हो तो इसका कोई क्योर है? जी सॉरी, मैं आपकी आवाज सुन नहीं सका। रेटिना पिगमेंटोसा है। जी जी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का, अच्छा ठीक है। कोई क्योर है कि नहीं? जी, रेटिना का कोई इलाज है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बात करें। ठीक है जी, बिल्कुल फरद भाई, आप प्रोग्राम देखते रहेगा, इंशाल्लाह इस पर बात होगी। तो थोड़ा सा बताइए कि रेटिना का जो सवाल है ये है क्या? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा असल में एक आंखों की एक कंडीशन है। आमतौर पर ये कंजेनिटल कंडीशन होती है, आपकी फैमिलीज में रन करती है। इसकी वजह से आपकी आंख की नज़र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और एक ख़ास उम्र में जाके मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है। अब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बहुत सारी टाइप्स का होता है, बहुत सारी इकसाम का होता है, कुछ सीरियस होती हैं, कुछ इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होती। इसका एज सच इलाज नहीं है, इसकी प्रिवेंशन जेनेटिक एनालिसिस के ज़रिए इसकी प्रिवेंशन कुछ हद तक मुमकिन है। अगर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की वजह से आंख की नज़र डैमेज हो गई है तो इसमें अब कुछ रोबोटिक आइज़ आप कह लें जो कि साइंटिस्ट ने बनाई हैं, वो ट्राई की जा सकती हैं। अगर आंख में मुकम्मल तौर पर नज़र ख़त्म हो गई, अगर आंख में कुछ नज़र बाकी है तो उसमें आंख के अंदर कोई मैग्नीफायर या टेलीस्कोप लगाया जा सकता है, जिससे कुछ आपको शायद फ़र्क आपकी नज़र पे कुछ थोड़ा सा पड़ जाए। लेकिन अभी हम बहुत पीछे हैं, मेडिकल साइंस अभी बहुत पीछे है कि इसका इलाज दरियाफ्त किया जा सके। बिल्कुल जी। और मैं बता रहा हूँ कि आपको एक प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है, डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद हमारे मेहमान हैं और सफ़ेद मोतिया कैटरेक्ट के हवाले से बात हो रही है। ये क्या है, क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत हैं, इलाज और सर्जरी पे अब बात चल रही है। लेकिन पहले एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे और इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जहां इलाज और सर्जरी पे बात करेंगे, उसकी कम्प्लिकेशन पे बात करेंगे, वहां आपको कुछ अहम पैगाम दिए जाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के फ़ौरन बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।